ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। पगड़ी बांध करके स्वागत कर रहे हैं। जय हो भगवान परशुराम जी की जय हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, ब्राह्मणों के सम्मान में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हमने सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज बैठो भैया, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। कहानी गढ़ी ने आप बहुत कष्ट दियो है, कहानी गढ़ी ने आप बहुत कष्ट दियो है भैया। त्योहारों वाला कब के कुछ मांगने आयो है, अगर अपनो बेटा समझते हो तो भैया आपके हमारी अपील पे भाई जी अपने गाँव हमने सदा आप निभाए हो, अब के हमें तब निभा दो, आगे के हम फिर भी तैयार हैं। और रही बात आगे की, मैं एक शेर और शायरी के माध्यम से लास्ट करूंगा क्योंकि बाबूजी के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। कि जाकर कह देना उन सत्ता के गद्दारों से, जाकर कह देना उन सत्ता के गद्दारों से, वो अब के टकरा गए हैं मिट्टी के वफादारों से। अब के वे टकरा गए हैं मिट्टी के वफादारों से। आगामी 10 तारीख को उनको मिट्टी में ही मिला देंगे, उंगलियों के इशारों से, उंगलियों के इशारों से। जय हिंद, जय भारत। आपको कहते हैं कि ताज बदल दो तख्त बदल दो, ताज बदल दो तख्त बदल दो, बेईमानों का। मैं निवेदन करूंगा, हमारी इस नोएडा की देन, जिस जगह हम आज बैठे हैं, जिस स्थिति में है, तो एक बहन मायावती की देन है। इसमें कहने में मेरे कोई संकोच नहीं है मुझे। देखिए, मैं बहन मायावती ने क्या क्या दिया। वाई कोई ले रहा है, किया किसी ने, और वाई कोई ले रहा है। हम नोएडा तारीख पे जाते थे, नोएडा कोर्ट में कभी गए तो हम सुबह 4 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे घुसते थे। एक हाईवे हमें ऐसा दे दिया कि हम 1 घंटे में अपना कोर्ट अटेंड करके आ जाते हैं। दूसरा, हमें एयरपोर्ट दिया तो बहन मायावती ने। कोई बोर्ड लगा रहा है, कोई शिलान्यास कर रहा है, वाई ले रहे हैं, कई सालों से पिछड़ गया। अगर बहन मायावती का सत्ता होती तो ये बहुत दिन पहले जहाज उड़ गया होता है यहाँ। तीसरा, हमारे बच्चों को शिक्षा की बहुत अभाव था, यहाँ बड़ी कमी थी। कोई बड़ा स्कूल नहीं था, विद्यालय नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। आज हमें यूनिवर्सिटी दी तो बहन मायावती ने, लेकिन उस पर दूसरी सरकार आते ही रोक लगा दी, तरह तरह की पाबंदियां लगा दी, तरह तरह की जांच बिठा दी, लेकिन नहीं रोक पाया। रोजगार की बात करूं तो हमारे इस क्षेत्र में इतना बेरोजगारी हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी इतनी घूम रही है। बोलते हैं 200-250 किलोमीटर दूर का बच्चा लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा कंपनियां हमारे क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल से आकर के यहाँ लड्डू खा रहे और हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा, हमने भाटी जी को यही बात बोली थी कि सबसे पहला अहम कदम हमारा ये होगा कि हमारे बेरोजगार बच्चे जो घूम रहे हैं, युवा पीढ़ी जो घूम रही है, उनको रोजगार दिलाना पहला मुद्दा है हमारा। मैं देखता था अब से 2 साल पहले यहाँ इस पे मानवपुर पे कम से कम 10 बस लगती थी जो हमारे बच्चों को वीवो वगैरह में लेके जाती थी। आज एक भी नहीं है, सब बंद हो गई। क्यों?
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा एक प्रत्याशी हमारे बीच में आया है जो बेदाग है, जिसमें कोई ऐब नहीं है आज तक, तो और युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा योग्य बालक है, ग्रेजुएट एडवोकेट है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनके बड़े भाई हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन भी रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उन पर भी कोई दाग नहीं है, बेदाग हैं। बहुत सभी आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। किसी के लोभ में नहीं आना, किसी के बहकाने में नहीं आना, अपने सूझबूझ से हमारे प्रत्याशी बीच में बैठे हैं आपके में, इसीलिए हमने इनको बुलाया है, रूबरू आपके सामने हैं। तो मैं निवेदन करूंगा और इनको भी विश्वास दिलाऊंगा बस्ती की तरफ से कि हम पूरी तरह इनके साथ हैं और इनको विजयी बना के छोड़ेंगे।